नेक्स्ट मी मूव टू मध्यकालीन भारत में से ऐसे ऑड बॉल्स क्या क्या पूछे गए। और मध्यकालीन भारत में एक तो ये प्रश्न पूछा गया कि पानीपत में बार बार इतनी सारी लड़ाइयाँ, अब मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि चलिए ये तो किसी ने प्रीलिम में भी पढ़ाया होगा, मेंस के सिलेबस के हिसाब से बैठता है कि नहीं, क्योंकि मेरी जहां तक समझ है कि या तो आर्ट कल्चर और धर्म का पूछ लो, नहीं तो सीधा आप आज़ादी का संग्राम पूछ लो, तो इज इट इवन पार्ट ऑफ द सिलेबस? आप देखिए यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से सर देखेंगे तो सीधा सीधा ऐसे नहीं बैठेगा, पर इंटरेस्टिंग कहानी उसने कंटेक्स्ट है ना, पानीपत 1761 करके एक वो क्वेश्चन में जानबूझ के डाला। सवाल उल्टा पूछा कि वाई सो मेनी बैटल शेकिंग और एम्पायर शेकिंग बैटल्स हैड टेकन प्लेस। 1761 इज 18th सेंचुरी इंडिया। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक देखोगे ना, उसमें पहला टॉपिक आता है 18th सेंचुरी इंडिया इवेंट्स लाइक सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। तो पर सवाल उसने पूरा का पूरा पानीपत को तीनों को इंक्लूड कर दिया है। तो सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे नहीं है, पर यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, सब कुछ करके जाना है, इवन पॉलिटिकल हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब सवाल इसके ऊपर सर आ जाते हैं कि पानीपत के केस में क्यों हुआ। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग खाली और खाली ज्योग्राफी लिखते हैं कि भाई देखो दिल्ली के बाहर मैदान था, वहाँ नदी बाजू में से जा रही थी और रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और फिर इधर उधर घिसी पिटी बात है। अगर इतिहास के पर्सपेक्टिव से इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पानीपत की लड़ाई तीनों बार इन्वेडर के द्वारा पानीपत में बिठाई गई है। पहली पानीपत बाबर ने की, बाबर बैठ गया था, वो जगह देख के वो रुक गया था और उसने बुलाया था इब्राहिम को, तो इधर आ लड़, फंस गया इब्राहिम, मार पड़ेगी उसको। उसके बाद देखोगे सेकंड पानीपत हुई 1556 में, बैरम खान लीड कर रहा था, अकबर अकबर तो छोटा बच्चा था 13 साल का। बैरम द मुगल कमांडर हुमायूं का साथी अकबर की तरफ से फाइट करने जा रहा है। वहाँ पे भी पठानों को, यानी कि जो हेमू अफ़गानों की सेना थी, उनको वहाँ पे ट्रैप किया गया। ट्रैप मतलब बुला के और उनको फँसा दिया गया, फिर वहाँ लड़ाई हुई। ग्राउंड एक बहुत बड़ा रीज़न था, बट देयर वर अदर रीज़न्स एज़ वेल। तीसरी कहानी, अहमद शाह अब्दाली के केस में। अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है वो। अब्दाली चाहता तो दिल्ली में घुस सकता था, वो भी नहीं घुसा, वो भी पानीपत के ऊपर बैठ गया, क्योंकि पहले ऑलरेडी 2 हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके थे। तो मैदान प्राकृतिक रूप में होना एक फैक्टर है, पर कैलकुलेशंस के साथ चलना दूसरा फैक्टर है। क्योंकि जब भी विदेशी आक्रांता यहाँ लड़ने आया, बाबर आया या हे इसकी तरफ से ये बैरम खान मुगल की तरफ से आया, या अहमद शाह अब्दाली 1761 में आया, उसको ये भी देखना था कि मैं दिल्ली में घुस गया और मार पड़ेगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। पानीपत एक ऐसा एग्जिट रूट भी था इनके लिए कि अगर मार पड़ी तो कटना पड़ेगा, वापस वापस कैसे जाएंगे, पंजाब से होते हुए वापस अफगानिस्तान जाना है हमको। बाबर भी अफगानिस्तान से ही आया था। अकबर तब खुद पंजाब में था जब ये पानीपत की लड़ाई शुरू हो रही थी। तो ये दर्शा रहा है कि इट वाज आल्सो अ हिस्टोरिकल डिसीजन दैट वाज बीइंग मेड अलोंग विद द ज्योग्राफी दैट द पानीपत हैड बीन चूजन एज अ प्लेस। ये चीज आधे से ज्यादा नहीं, 99% बच्चों की, क्योंकि वो इतिहास नहीं पढ़ते, वो खाली देखते हैं कि भाई दिल्ली के बाहर एक मैदान है। दूसरा, जो भी इन्वेडर था उसने ये पूरा सेटअप करवाया, तीनों के तीनों के अंदर इतिहास है ये कहता है कि भाई वो जाके बैठा, फिर वो दूसरे राजा को बुलाया। उसको ये भी डर था कि मैं दिल्ली में होम टर्फ पे अगर लड़ने बैठा तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी में फंस जाऊंगा, अर्बन वॉरफेयर होगी। पानीपत एक खुला मैदान है, पिच बैटल मेरे लिए बहुत ठीक है। जैसे मराठाओं के केस में ऐसा रहा कि मराठास वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला फाइटिंग, छापेमार युद्ध कहते हैं। पर जब ओपन ग्राउंड के ऊपर लड़ाई होती है तो मराठास की कुछ कुछ जगह के ऊपर कमजोरी थी। तो ये अब्दाली को पता था, अगर वो दिल्ली में घुसता और दिल्ली में इनके सामने आमना सामने लड़ाई होती, शाहजहांबाद जो मुगलों का गढ़ था जहां से ये निकल के आ रहे थे, तो वहां अहमद शाह अब्दाली के पराजय के रीजन एक बन जाते, क्योंकि मराठास वर एक्सपर्ट इन स्ट्रीट फाइटिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगलों में कर रहे थे, वेस्टर्न घाट में कर रहे थे, शहर में भी कर रहे थे, पर ग्राउंड के ऊपर तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये भी चूज किया गया है। बाकी इसके सिवाय आप देखोगे तो मैदान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पीछे भागने का एक बहुत बड़ा रीजन बैकअप के रूप में सोचा गया। तीसरी कहानी देखोगे, दिल्ली में कोई भी विदेशी आक्रांता सीधा सीधा नहीं घुसेगा, उसको ये भी डर रहता है। इवन तैमूर जैसा, तैमूर आप देखिए, वो 1398 में आया, वो भी दिल्ली के पहले ऊपर हरियाणा दिल्ली के बीच में रुक गया था एक जगह के ऊपर। क्यों रुका था? बिकॉज ही वांटेड टू टेक अ चांस अराउंड कि मैं दिल्ली में घुसूं उसके पहले। यही चीज आप देखने की कोशिश करोगे पानीपत के सिवाय करनाल में भी हुआ 1739 में, जब नादिर शाह आया। तो व्हेन नादिर शाह केम, ही आल्सो ट्राइड एंड स्टॉप्ड बिफोर दिल्ली 50 किलोमीटर्स, करनाल हरियाणा के अंदर ही है। क्यों ये सब चीजें हो रही है? उसके पीछे का कारण है कि भाई एक साइके है पूरा का पूरा।
दूसरा, यहाँ का स्थानिक राजा भी ये सोच रहा है कि भाई मैं अपने घर के अंदर इन्वेडर को अलाउ ना करूं, तो मैं भी उसको बाहर रोकूंगा कहीं ना कहीं। तो वो भी एक फैक्टर बना कि वो भी जो नॉर्थ इंडिया के शासक थे वो उनको जाके वहां पे डिफीट कर रहे थे या लड़ने के लिए चले गए थे। बाकी पानीपत के केस के अंदर देखोगे तो इसमें एक साइड के ऊपर नदी जाती है यमुना, एक फायदा ये है कि वहां आपको वाटर सप्लाई मिल जाएगा। दूसरा, आजू बाजू के गांव के अंदर प्लेन्स है, खेती अच्छी हो रही थी, तो आप लंबे समय तक अगर टिकोगे तो सप्लाई आपको मिल जाएगा खाने पीने का मेन तो, क्योंकि आजू बाजू में गाँव की जो डिपेंडेंसी है वो आपको सप्लाई लाइन्स क्रिएट करके देती है। खैर यही सप्लाई लाइन अहमद शाह अब्दाली ने तोड़ दी थी मराठास के लिए, क्योंकि उसको पीछे से कट आउट कर दिया गया था और मराठा लिटरली अकाल की परिस्थिति में यानी कि फमाइन लाइक सिचुएशन में फाइट कर रहे थे लास्ट में। तो इतनी खराब व्यवस्था उनके यहाँ से निकल के आई। पानीपत के अंदर वर्कर्स आजू बाजू में मिल रहे थे, है ना, जो कारीगर आपको बेसिक चाहिए सेना के अंदर मरम्मत करने के लिए और वस्तुएं बनाने के लिए, तो वो बाबर ने मोबिलाइज करवाया था और बाद में अब्दाली के समय पे भी मोबिलाइजेशन हुआ था। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्सपेक्टिव से आपको रीजंस मिलेंगे जिसके कारण ये पानीपत के संघर्ष आपको मिल जाएंगे। सर आपने फिल्म देखी है पानीपत? मतलब देखी है पर नहीं देखी वैसा है, मतलब अधूरा अधूरा है थोड़ा बहुत। Passing- डिस्पाइट बीइंग अर्जुन कपूर मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें उसने सब ये जो आप बता रहे हैं वो पूरा ग्राफिक्स के द्वारा बताया कि कैसे आप जो बता रहे थे उस साइड से काट दिया, हाँ, पीछे से सप्लाई रूट्स काटे गए। कैसे उनके सब खाना खत्म हो गया, हाँ, और जैसे आज के समय में ये दल बदलू नेताओं को तोड़ा जाता है, हाँ, उसी तरह ये जो संजय दत्त है उसने बाकी बहुत सारे राजाओं को तोड़ के अपने रखा था फेवर में कि उस लेके दिन युद्ध में तुम मेरे साथ में आ जाना हम मराठों का सफाया कर देंगे तो फिर हमारे बंदूकें आपकी वगैरह। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, केवल वो तलवार के पीछे भी बहुत सारा राजनीति जो चलती है। अच्छी फिल्म थी। सर तो ये हुआ पानीपत का प्रश्न कि क्योंकि फ्लैट ओपन टेरेन है, लेकिन उसके अलावा और भी Ideal army दिल्ली, से पंजाब, large- सेंट्रल एशिया इन्वेडर्स जो आते थे उनको इससे जाना पड़ता था, और दिल्ली के पास पॉलिटिकल पावर और प्रॉक्सिमिटी और ये सब कारण आपने बताए। बाकी मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया, इस पूरे लेक्चर का पावर पॉइंट और इसके अलावा भी यूपीएससी मेंस के बाकी सब्जेक्ट के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस नीचे दिए गए लिंक द्वारा, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। मित्रों, इस आजादी के पर्व पर केवल 16999 में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की लाइव क्लासेस द्वारा 1 साल के लिए तैयारी अनअकैडमी आपको दे रहा है। और क्योंकि हम आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 80 लकी लर्नर्स को 100% फीस रिफंड दी जाएगी, प्रोवाइडेड के आज से लेकर 14 अगस्त के बीच आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का 2 साल या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की डिजिटल एक्सेस और साथ ही साथ उसके यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन की डिजिटल एक्सेस आपको दी जाएगी, और मिलेगा सीएससी एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइडेड की नियमित हाजिरी, नियमित मॉक टेस्ट आपने दिए थे और 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया था। और अनअकैडमी के इन कोर्सेज से टॉपर्स को फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। यहाँ हम फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले लर्नर्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे लर्नर जिन्होंने हमें फीस देकर पढ़ाई की थी। तो पिछली एग्जाम सीजन में ऐसे 100 से ज्यादा टॉपर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है अनअकैडमी के माध्यम से। तो डिस्काउंट कोड mrunal.org द्वारा आज ही जुड़े, क्योंकि ये एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेन, सीसेट, जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है। याद रहे 14 अगस्त इन सब ऑफर्स की आखिरी तारीख है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.